कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक औरत तुमसे कभी सीधे नहीं कहेगी, लेकिन अगर तुम उन्हें करते हो तो उसकी आकर्षण तुम्हारे प्रति चुपचाप बढ़ती है। लेकिन अगर तुम ये बातें न करो तो मुमकिन है कि उसका सम्मान तुम्हारे लिए धीरे धीरे कम हो जाए, भले ही उसे खुद समझ ना आए कि क्यों। आज हम 4 ऐसे व्यवहारों को जानेंगे जो महिलाएं एक पुरुष में देखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें शायद ही कभी शब्दों में बयां करती हैं। हम यह सब एक रणनीतिक नजरिए से समझेंगे, जहां अधिकार मांगा नहीं जाता बल्कि उपस्थिति से महसूस कराया जाता है। किसी महिला को वास्तव में समझना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम उससे कितनी बातें करते हो, बल्कि इस पर कि तुम उसके मौन को कितनी अच्छी तरह समझते हो। कई बार उसकी सबसे गहरी इच्छाएं शब्दों में नहीं आती, लेकिन अगर तुम उन्हें महसूस नहीं कर पाते तो वह दूरी, ठंडापन या भावनात्मक अलगाव के जरिए तुम्हें बता देती है। वजह, जो चीज वे सबसे ज्यादा चाहती हैं उसी को जाहिर करने से सबसे ज्यादा डरती हैं। यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता और चतुराई की जरूरत होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे शालीनता से चुनौती देना आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ बहस करने के लिए बहस करो, बल्कि जब तुम्हारी राय अलग हो तब मजबूती से अपने विचार पर टिके रहो। वह शायद तुम्हें यह कभी न बताए, लेकिन उसे यह बहुत आकर्षक लगता है जब कोई पुरुष अपने दृष्टिकोण पर डटा रहता है, भले ही वह उसकी सोच से मेल न खाए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम झगड़ा करो, बल्कि यह दिखाना कि तुम अपनी असलियत को सिर्फ उसे खुश करने के लिए नहीं छोड़ोगे। अक्सर पुरुष जब किसी औरत से आकर्षित होते हैं तो वे गलती कर बैठते हैं, अपनी शख्सियत को नरम बना लेते हैं। वे उसे असहज न लगे इसलिए अपने विचार छुपा लेते हैं, हर बार झुक जाते हैं ताकि कोई तनाव न हो। लेकिन इस कोशिश में वे अपनी ताकत खो बैठते हैं, अनुमान लगाने योग्य हो जाते हैं और एक भावनात्मक चुनौती नहीं रह जाते। लेकिन जब एक पुरुष शांतिपूर्वक कहता है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे पसंद है कि तुम अपने विचार का बचाव कैसे करती हो, तो वह महिला के मन में कुछ बदल जाता है। यह वाक्य अपनी पहचान और सम्मान दिखाता है, किसी चीज को थोपने का प्रयास नहीं करता, और यह बहुत प्रभावशाली होता है। जब कोई पुरुष बिना आवाज उठाए, बिना आक्रामकता के और बिना हर किसी को खुश करने की जरूरत के असहमति जाहिर करता है, तब वह भावनात्मक स्थिरता को प्रकट करता है। और यही वह गुण है जिसे बहुत सी महिलाएं गहराई से सराहती हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी आवाज रखता हो लेकिन सुनना भी जानता हो। उदाहरण के लिए, अगर वह कहती है, मर्दों को अपनी भावनाएं ज्यादा दिखानी चाहिए, रोना चाहिए, और तुम जवाब देते हो, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि भावनाओं को जाहिर करने से पहले उन्हें संभालना सीखना जरूरी है। यह दबाने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि कब और कैसे जाहिर किया जाए। तो यह दिखाता है कि तुम खुद के फैसलों पर चलने वाले हो और हर भावना को स्वीकार करने की जरूरत नहीं समझते। ऐसे जवाब सही साबित होने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि यह दिखाने के लिए होते हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। अक्सर महिलाओं को सबसे ज्यादा आकर्षण उस चीज से होता है जो तुम कहते हो नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास से जो तुम दबाव में भी नहीं खोते। भले ही वे यह कबूल न करें, वे तुम्हें लगातार परखती रहती हैं, अपने विचारों, उकसावे या तीखे टिप्पणियों के जरिए। वे यह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं करती, बल्कि यह जानने के लिए करती हैं कि क्या तुम उस रिश्ते में भावनात्मक नेतृत्व संभाल सकते हो। ऐसे पलों में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जवाब देना एक बिना शब्दों के संदेश होता है। तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश करने के लिए खुद को खोना नहीं चाहता। जब कोई औरत यह समझ पाती है तो उसका आकर्षण तुम्हारे प्रति और भी बढ़ जाता है, भले ही वह इसे स्वीकार न करे। कुछ खास पलों में उसे नजरअंदाज करना जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। एक चुप्पी अगर सही समय पर हो तो हजारों शब्दों से ज्यादा असर करती है। अगर वह इस बात की आदी है कि हर समय उसे मैसेज, ध्यान और तारीफ मिलती है, तो जब तुम वही प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका मन बेचैन हो उठता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेरुखी दिखाओ, बल्कि यह दिखाने का तरीका है कि तुम सबसे अलग हो। अगर उसने कोई स्टोरी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए पोस्ट की हो और तुम उस पर रिएक्ट ना करो,
या हर बार की तरह तुरंत जवाब ना दो तो वह इसे उपेक्षा मान सकती है। यह एक खालीपन पैदा करता है जिसे वह भरना चाहती है। यह सोचें, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? पहले तो हम ज्यादा बात करते थे, क्या वो किसी और के साथ है? यह भावनात्मक हलचल तब होती है जब उसकी तुम्हारी उपस्थिति की आदत बन जाती है और तुम्हारी चुप्पी उसे एक असहज असंतुलन में डाल देती है। यह भीतर ही भीतर एक भावनात्मक बंधन शुरू करता है जो नजर नहीं आता लेकिन बहुत गहरा होता है। और इसके लिए तुम्हें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं, बस उसे यह एहसास दिलाना होता है कि तुम्हारा ध्यान उसकी मंजूरी पर नहीं टिका है। यह कोई चाल नहीं है, न ही यह चुप रहकर उसे सजा देने की बात है। यह तो खुद से दोबारा जुड़ने की बात है, अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को महत्व देने की बात। जब कोई औरत यह महसूस करती है कि वह तुम्हारी पूरी दुनिया का केंद्र नहीं है, तो वह खुद को उसमें एक वास्तविक स्थान दिलाने की कोशिश करती है और यही एक सच्चे रिश्ते को मजबूत करता है। कल्पना करो कि वह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है, यह सोचते हुए कि तुम पहले की तरह तुरंत जवाब दोगे, लेकिन इस बार तुम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो, जिम, काम या अपने बिजनेस में, और घंटों बाद शांति से जवाब देते हो, हाय गुड मॉर्निंग, आज सुबह व्यस्त था, तुम कैसी हो? तुम न तो बहाने बनाते हो न माफी मांगते हो, बस वो दिखाते हो जो आजकल बहुत कम पुरुष दिखाते हैं, भावनात्मक स्वतंत्रता। वह समझ जाती है कि तुम्हारी अहमियत इस बात से नहीं तय होती कि तुम हर वक्त उपलब्ध हो या हर संदेश का तुरंत जवाब देते हो। वह जानती है कि तुम उसे चाह सकते हो लेकिन उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं हो। और यह बात, भले ही वह माने या न माने, उसके मन में सम्मान, जिज्ञासा और ऐसा आकर्षण जगाती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। जब तुम हर वक्त उसे खोजते नहीं, हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देते और उसके मुताबिक नहीं चलते, तो वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है, कल्पना करने लगती है और तुम्हें ज्यादा गहराई से याद करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे पुरुष महिलाओं का ध्यान पाने के लिए बेताब हैं। ऐसे माहौल में एक अच्छी तरह से उपयोग की गई चुप्पी तुम्हें एक यादगार शख्स बना देती है। अप्रत्याशित होना भ्रम पैदा करना नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता की निशानी है। कई पुरुष रोमांटिक बनने के चक्कर में बहुत ही अनुमान लगाने योग्य हो जाते हैं। हर दिन वही गुड मॉर्निंग, सुंदर, तुम्हारी याद आ रही है वाला मैसेज, एक ही समय, एक ही अंदाज में। शुरुआत में यह अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे भावनात्मक पृष्ठभूमि का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ ऐसा जो अब अलग नजर नहीं आता। जब वह जानती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कब कॉल करेंगे, कब संदेश करेंगे, जब आपकी हर हरकत उसके दिमाग में पहले से तय हो जाए, तो आपकी छवि रूटीन बन जाती है और जो स्वचालित हो जाए उसका भावनात्मक मूल्य कम हो जाता है। इसके विपरीत, अगर एक दिन आप भावुक रहे और अगले दिन शांत, दूर या खुद में मग्न रहे, तो वह भावनात्मक रूप से सक्रिय हो जाती है। वह सोचने लगती है, आज उसने वाकई में मुझे ऐसे नहीं कहा जैसे अक्सर कहता है। क्या गुस्सा है या बस व्यस्त है? क्यों कभी मीठा बोलता है और कभी गंभीर? इस भावनात्मक उलझन में बिना किसी टकराव के उसकी ध्यान केंद्रित हो जाती है। मकियावेली ने कहा था, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है उसे आसानी से काम में लिया जा सकता है, और जो काम लेना आसान है उसका सम्मान कम होता है। महिला उन पुरुषों की इज्जत करती है जो अपने भावनात्मक संसार में पूर्ण पहुंच न दें, जो सिर्फ एक दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। कैसे बने अप्रेडिक्टेबल लेकिन वास्तविक? हर बार तुरंत प्रतिक्रिया न दें, हर खेल में उलझे नहीं। अगर वह किसी तरह का संकेत दे तो हमेशा उस पर वैसा ही जवाब न दें जैसे वह उम्मीद करती है। सिर्फ इसलिए मिस यू न कहें क्योंकि उसने कहा, जोक पर तुरंत प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं। रोमांटिक, ठंडे, रहस्यमय या औपचारिक, चारों रूपों में बदलाव लाएं। इस तरह का कंट्रास्ट उसे पागल कर देता है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि आज वह आपको किस रूप में पाएगी। यही अनिश्चितता आकर्षक बनाती है। उदाहरण, अगर एक सप्ताह तक आप उसे प्यार भरे मैसेज भेजते हैं तो वह इसकी आदत बना लेती है, लेकिन एक दिन जब आप कुछ नहीं भेजते और अगले दिन शांत साधारण संदेश देते हैं, आज मेरा दिन उत्पादक रहा, अपनी चीजों में लगा रहा, आशा है तुम भी अच्छा कर रही हो,
ऐसा करने से एक तरह की जिज्ञासा जगती है और भावनात्मक ऊब टूटती है। यह बताता है कि वह प्यार चाहता है, लेकिन बचकाना या पूर्वानुमेय रूप में नहीं। वह अंतरंगता चाहता है, लेकिन रोजमर्रा की आदत बनकर रुकावट नहीं। उपस्थिति की ताकत। महिलाएं चाहती हैं कि आप वहां हों, लेकिन उनकी जरूरत से नहीं जुड़े। आपकी उपस्थिति स्थिर हो, लेकिन आपकी जरूरत में नहीं। कई पुरुष तेरा कितना प्यार करता हूं, तू मुझसे नाराज है जैसी बातें कहते हैं, लेकिन यह उनका प्यार नहीं बल्कि असुरक्षा है। महिलाएं स्थिर, निडर और आत्मनिर्भर पुरुषों को चाहती हैं, जो बातें रुपये के बाजार की तरह न बेचें, बल्कि शांत, आत्मविश्वास भरे अंदाज में जीते हों। जब वह किसी कारण से नीचे हो, इग्नोर करे या खेल शुरू करे और आप कई संदेश भेजने की बजाय शांत रहें, तब आप उनका सम्मान और आकर्षण जीतते हैं। इन सभी में सबसे बड़ा आकर्षण है वह आदमी जो आप ही होता है, लेकिन जिसे अपनी उपस्थिति पर गर्व हो और जो आपको छोड़कर भी अपने केंद्र में बना रहता है। अगर वह जाए भी तो आपका जीवन निरंतर बहता रहे। अगर वह रहे तो वह स्वागत है, लेकिन जरूरी नहीं। प्यार को भीख नहीं मांगी जाती, उसे अपनी पूर्णता से चुना जाता है, कमी से नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूं। यह सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि रवैया है। टिप्पणी में बताएं, इन 4 विचारों में से आपने कौन सा अपनाया है या किस पर काम करना है आपके लिए सबसे कठिन रहा। अगर आप और सीखना चाहते हैं मनोविज्ञान, गैर भाषाई भाषा, आकर्षण या पुरुषीय स्थिरता पर, तो सब्सक्राइब करें। यहां हम सराहना के लिए नहीं बल्कि आपके असली मूल्य को जगाने के लिए बोलते हैं।